3 बच्चे थे, एक शेरा यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी। शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेकर। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज सवाल पब्लिक का शो पर, जहां पब्लिक के सवाल एक मजाक बनकर रह गए। मैं आज पब्लिक का ये सवाल तो नहीं पूछूंगी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन क्यों नहीं बना पाए, लेकिन देश ये जरूर जानना चाहता है कि जब सरकार आम आदमी पार्टी की है, जब दिल्ली का जल बोर्ड आम आदमी पार्टी का है और तो और एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की, तब यूपी, तेलंगाना और केरल, बिहार, राजस्थान या मैं कहूं कि देश के कोने कोने से दिल्ली आकर आईएएस बनने का सपना देखने वालों में से उन 3 छात्रों की मौत के पीछे क्रिमिनल नेग्लिजेंस आम आदमी पार्टी की कैसे नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं कि मार्च में गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपककर दिल्ली के गवर्नेंस को एक मजाक बनाकर रख दिया है? 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत से पहले 23 जुलाई को ही आईएएस बनने का सपना देख रहे एक और छात्र की बारिश के बाद करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। करंट, पानी जगह जगह रुका हुआ है, तारें गिरी हुई हैं, करंट लग गया, बेचारा छात्र मर गया। उसके बाद 3 छात्र और मर गए। हाँ, बेसमेंट में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग चलाई जा रही थी, उस पर एक्शन जरूरी है। हाँ, जब पानी का बहाव तेज हो रहा था तभी एक एसयूवी चालक रास्ते से गुजरा और आरोपों के मुताबिक पानी का फोर्स बढ़ने की वजह से बेसमेंट का फाटक टूट गया और पानी अंदर घुसा। वो एसयूवी चालक गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वहां किसी ने रोड क्लोज नहीं लगाया था। ये किसी ने नहीं कहा था कि वो सड़क बंद है क्योंकि पानी खड़ा है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो एसयूवी चला रहा था वो पकड़ा गया। हाँ, आम आदमी पार्टी का राजनीतिक मुद्दा एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार है, लेकिन क्या ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के भरोसे पर दिल्ली को हासिल करने वाले केजरीवाल का जंगल राज नहीं है? गजब तर्क है कि अफसर नहीं सुनते। आपका कोई राजनीतिक मुद्दा तो पीछे नहीं छूटता, फिर अफसरों के ना सुनने पर गवर्नेंस कैसे पीछे छूट गया? क्यों नहीं जाकर हड़ताल कर दी? आए दिन आप हड़ताल करते हैं। अफसर नहीं सुन रहे थे, अगर ड्रेनेज क्लियर नहीं हो रहा था तो हड़ताल कर लेते, ये तो आपके हक में था, लेकिन नहीं किया क्योंकि जरूरी नहीं समझा। आम आदमी मरे या जिए, किसी को क्या लेना देना। आज 3 छात्रों की मौत का मामला संसद में उठा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लेकर अखिलेश यादव और शशि थरूर जैसे बड़े बड़े नेताओं ने दुख जताया, लेकिन जेल से चलने वाले केजरीवाल मॉडल पर विपक्ष के नेताओं की घनघोर चुप्पी थी। अखिलेश यादव जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने केजरीवाल मॉडल को कुछ भी नहीं कहा। अफसर पर एक्शन चाह रहे थे, कार्रवाई सब पर हो। क्या अफसर, क्या नेता, कोई क्यों बचेगा? सवाल पब्लिक का है कि बेसमेंट में जिंदा मारने वाला
कट्टर ईमानदार मॉडल एक्सपोज हुआ। विपक्ष को इसलिए नहीं मॉडल दिख रहा क्योंकि ये गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। और ये दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए चुप्पी। सीएम जेल में, सत्ता शीश महल में, तो क्या दिल्ली में अब यही होगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। आप सोचिए, जिस देश का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना हो, जिस देश की उम्मीदें 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की हो, अगले 2 सालों में जो देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना रखता है, उस देश की राजधानी में लगभग 10 साल से सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार मॉडल वाली केजरीवाल सरकार है, जहां एक विदेशी अखबार के सो कॉल्ड प्रायोजित आर्टिकल के आधार पर दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल देने का दावा किया गया हो, वहां बारिश का पानी बेसमेंट में घुसने से आईएएस बनने का सपना लेकर देश के अलग अलग कोनों से आए 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। सुनिए, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बीजेपी ने इन मौतों को लेकर केजरीवाल पर कैसे हमला बोला। कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी घुसने से कुल 17 बच्चों की जिंदगी पर आंच आई थी, लेकिन 3 बच्चे कुशासन के शिकार हो गए। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर से आई थी। तान्या सोनी के माता पिता तेलंगाना में रहते हैं, वो मूल रूप से बिहार की बेटी हैं। और नेविन डेल्विन केरल के थे, वो जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे और आईएएस की तैयारी भी। आज इनकी मौत पर जवाब देने की बजाय संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी ने यही बताने की कोशिश की कि हम करें तो क्या करें, कितने मजबूर हैं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, अफसर सुनते नहीं, एलजी बीजेपी के हैं, कुछ होने देते नहीं। वाह जी वाह, ऐसा है आप सरकार में ही क्यों हैं? आप क्यों नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जेल में है और दिल्ली का गवर्नेंस कोलैप्स हो रहा है? आप सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की क्या दलील थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर। ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया
स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जवाब तलब करते दिख रहे हैं। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने लिखा, मंत्रियों के साथ बैठक में बीजेपी के एलजी के अंडर काम करने वाले अधिकारी हुए एक्सपोज। इस वीडियो के जरिए हुआ दावा तथ्यों पर कितना खरा है मुझे नहीं पता, लेकिन जून में दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय मॉनसून को एंजॉय करवा रही थी दिल्ली के लोगों को और अफसरों को मुस्तैद बता रही थी। सुनिए उनका ये बयान जो आज भी वायरल है। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और तब ग्राउंड पर काम कर रहे थे, आज कोई सुन नहीं रहा। वाराणसी या लखनऊ में सड़क टूटती है तो अखिलेश यादव क्योटो की याद दिलाने लगते हैं या योगी मॉडल को कोसते हैं। उनका अधिकार है भाई, अगर वो ये सवाल उठाते हैं। लेकिन दिल्ली की घटना पर उन्हें जेल से चलने वाले केजरीवाल मॉडल का खोट नजर नहीं आया, जबकि मृतकों में एक छात्रा यूपी की भी हैं, उनके पीडीए वाले वर्ग से ताल्लुक भी रखती हैं। उन्होंने हमला बोला भी तो योगी के बुलडोजर को निशाने पर ले आए। सुनिए उनका ये बयान। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, जेल से सरकार और शीश महल से पार्टी चला रहे केजरीवाल जी ने क्या दिल्ली को डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया है? केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदार मॉडल की पोल खुलने के बावजूद क्या अखिलेश, राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता? राहुल गांधी भी आज बोले थे संसद में, दिल्ली पर एक शब्द नहीं। क्या मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को केजरीवाल जैसे नेताओं की जेल वाली सरकार कमजोर कर रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अमीक जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता हैं जेडीयू के, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल रवि श्रीवास्तव जी आपको, ये तो लंदन बनने वाला था दिल्ली, अब ये लंदन डूब गया है और खुद नहीं डूबा, 3 बच्चों को लेकर डूब गया है। मैं पूछना चाहती हूं, सरकार आपकी, एमसीडी, आपका मेयर, आपकी जो कह रही थी मॉनसून एंजॉय करिए, मॉनसून जब एंजॉय हो रहा था तो सारे अफसर आपकी बात सुन रहे। आज आपके पास बहाना है तो सिर्फ एक कि अफसर हमारी सुनते नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं रवि श्रीवास्तव जी, आज राजनीति नहीं, आज दिल पर हाथ रख के हमेशा ध्यान ये रखिए कि आप उन 3 बच्चों के माता पिता को जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब बनता है आज आपका? नमस्कार निविका जी, सबसे पहली बात तो मेरी ओर से हार्दिक संवेदनाएं जिन परिवारों के 3 युवा यूपीएससी के जो छात्र हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका जो असमय निधन हुआ, इस पर बहुत संवेदना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कहिए, शैली ओबराय ने का वीडियो चलाइए या कुछ भी करिए, सच्चाई ये है कि मैं खुद 30 साल तक एक सरकारी अफसर ही था और सरकारी अफसर बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको सिर्फ एक चीज पता होती है कि उनकी ACR कौन लिखने वाला है, दैट इज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट।
वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने वाले के अलावा और चिड़िया अर्जुन की तरह जो आंख होती है चिड़िया की, वो सिर्फ उस पर नजर रखते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पॉलिटिकल मास्टर कौन है। वो देखते हैं कि ये हमारा भविष्य कौन देखेगा, हमारा काडर कौन देखेगा, हमारा आवास कौन देखेगा, हमारे बच्चों की सुविधा कौन देखेगा, सरकार, एलजी। इसके अलावा उनको किसी की परवाह नहीं होती। जिस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, और आपने खुद देखा सौरभ भारद्वाज ने फरवरी के महीने से सारी डिसिल्टिंग के बारे में अप्रैल में ऑर्डर देने के बावजूद भी जो आईएएस ऑफिसर हैं मीटिंग तक में नहीं आते हैं और काम करने से मना करते हैं, काम नहीं करते। उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बीजेपी के लगाए हुए एलजी साहब हैं, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। चाहे वो पिछली बार का नीलेश राय का जो करंट लगने से दुखद निधन हुआ, चाहे वो हो, चाहे 3 ये हो, और चाहे पिछली वाली बारिश के अंदर भी जो जल भराव हुआ बहुत जगह पर, तो कोई भी चीज हो, ये सरकारी अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और उनको जो हमारे एलजी साहब हैं वो उनको बचा रहे हैं, चाहे नरेश कुमार हो, चाहे अश्विनी हो, चाहे आशीष हो, रवि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं। कितनी दयनीय स्थिति है आम आदमी पार्टी के। बेचारे वो पेरिस से अगर अवार्ड मिलता है एजुकेशन मॉडल का तो वो तो अपना पचा लेते हैं, लेकिन नालियां साफ करने के लिए उन्हें बीजेपी की सरकार की जरूरत पड़ती है, उन्हें आईएएस अफसरों की जरूरत पड़ती है, नालियों के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। बाकी जितना उनको बाहर के देशों से मिलता है अपने एजुकेशन मॉडल पर, वो जो उनकी तारीफ है वो खुद उनकी हजम हो जाती है। बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन आप कुछ चिट्ठियां एलजी ने जो लिखी हैं उसकी भी देख लीजिए। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी अपॉइंटेड एलजी, लेकिन एमसीडी की जो मेयर है वो तो आम आदमी पार्टी अपॉइंटेड है। वो कह रही थी कि मॉनसून एंजॉय करिए। तो शाजिया इल्मी जी, एलजी बीजेपी अपॉइंटेड है लेकिन मेयर तो आम आदमी पार्टी अपॉइंटेड है, और वो जब कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो अब ये हादसा होने के बाद सब कुछ गलत कैसे नजर आ रहा है? पहले तो देश को ये समझा दीजिए। नाविका जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जिस इलाके में यह घटना हुई है, इतनी दुखद घटना। क्या बताएं इसके बारे में। अफसोस होता है सोचकर कि कितनी बुरी तरह से हमारे बच्चों की, किसी के भी बेटे बेटी हो सकते थे, वो भतीजे, घर के बच्चे, कोई भी हो सकते थे, हम सबके परिवारों से कितनी बुरी उनकी मौत हुई है और कितनी गैर जरूरी ये मौत थी। लेकिन आप सोचिए, उस इलाके की वार्ड काउंसिलर पार्षद आम आदमी पार्टी की आरती चावला, उस इलाके के एमएलए दुर्गेश पाठक, पूरे मेयर शैली ओबरॉय, लेकिन गलती एलजी साहब की। अब एलजी साहब की जो चिट्ठी जो लिखी गई थी 1 अप्रैल को, उसमें उन्होंने बाकायदा गोपाल राय मंत्री, कैलाश गहलोत मंत्री ट्रांसपोर्ट, आतिशी मरलीना वाटर ट्रांसपोर्ट मंत्री, वाटर फाइनेंस मिनिस्टर, और सौरभ भारद्वाज को लिखा है कि अ मीटिंग हैज बीन कन्वीन्ड, प्लीज आप आइए ताकि वाटर सप्लाई, एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सर्विसेज के आप जो हैं उसके संबंधित काम करें। लेकिन कहाँ आए ये लोग? नदारत। अब आपको बताते हैं और बातें। अगर आप देखेंगे डीसिल्टिंग यानी कि सुखाना नालियों को, ड्रेनेज नालियों को साफ रखना, सीवरेज और बिल्डिंग के काम, दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी, अगर आप देखेंगे एमसीडी, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल किसके तहत आता है? सबकी सब आम आदमी पार्टी के तहत। यानी कि इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, एमसीडी, ड्रेनेज, डीसिल्टिंग एंड बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी, सब कुछ आता है आम आदमी पार्टी के अधीन। इससे एलजी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने को बार बार कहते हैं हम चुनी हुई सरकार हैं, चुनी हुई सरकार हैं, लेकिन सारा टाइम सिर्फ फर्जीवाड़ा, झूठ बोलना। और जैसे कि पार्लियामेंट में कहा गया, इतना पैसा है शीश महल में रहने का, करोड़ों रुपए के झाड़ फानूस खरीदने का, लेकिन ये भी देखने का वक्त नहीं है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है
और बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। आज शाजिया इल्मी जी, मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी आपसे, शीश महल जब बनना था तो फाइलें यूं ठका ठक क्लियर हो जाती थी, वही अफसर थे, वही सारे महकमा था, वही सिस्टम था, तब तो एलजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधा शीश महल की सारी फाइलें क्लियर हो गई, कोई टेंशन नहीं, बनकर खड़ा हो गया कोविड के दौरान, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन आज हर चीज पर आपने एलजी को कोसना है। और मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी वैसे तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, आज संसद में बोले भी, लेकिन दिल्ली पर नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी पर बोलना पड़ जाता और शायद ये अलायंस के लिए सही नहीं होता। तो ये क्या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है, इस पर बात नहीं करते, ये सिर्फ निशाना रखते हैं, तो जहां मोदी जी पर रखना होता है वहां रखते हैं, बाकी चीजों में जो मर्जी हो जाए। नमस्कार नाविका जी, अव्वल तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ उन यंग स्टूडेंट्स को जिनकी हत्या हुई है, और इसको हत्या से कम हम कुछ नहीं कहेंगे। आप भी एक माँ हो, मैं भी एक पिता हूँ, और बहुत दुख होता रहेगा उन परिवार को और उनके परिजनों को। दूसरी चीज़, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जब शीश महल बनना था तब तो किसी एलजी की ज़रूरत नहीं पड़ी, फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हीं सेक्रेटरीज, उन्हीं जितने भी अफसर थे वो सारे फाइल्स पास कर रहे थे। और जब एमसीडी में सट्टा आया, ये बहुत कम आपके दर्शक जानते हैं, लेकिन एक पर्सनल बात नाविका जी आपके लेकर मैं रिवील करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी पावर में आई, उन्होंने ये कहा था कि आपके घर के बाहर और आपके रिपोर्टर्स जिन्होंने शीश महल एक्सपोज किया, उनके घर के बाहर परेशानी करेगी और सारे जो रास्ते उसको खोद देंगे। ये तब उनको एलजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर है शाजिया इल्मी जी, और भाजपा की प्रवक्ता, क्या चल रहा है भाजपा का, आज ये हो रहा है वो है। नाविका जी, ये जो बिल्डिंग बनी है ना बेसमेंट के साथ, ये 2021 में बनी है जब भाजपा चला रही थी। आज भाजपा जो इतना यहाँ पर सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश कर रही है, इनके अफसरों ने इसको पास किया, उस बेसमेंट को अवैध तरीके से पास किया। और अरेस्ट कौन हुआ? अमित शाह की पुलिस ने किसको अरेस्ट की? जो जीप चला था। शाजिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज नाविका जी, आई रिक्वेस्ट। शाजिया जी, नहीं शाजिया जी यहाँ नहीं, जब आप बोल रही थी उन्होंने बीच में नहीं बोला था, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, लेकिन जब तहसीन अपनी बात खत्म कर ले तब। अब अमित शाह जी की पुलिस किसको अरेस्ट करती है? जो गाड़ी चला रहा था जहां पर पानी थी सड़क पर, उसको अरेस्ट करती है। उस असिस्टेंट इंजीनियर को, उस एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी को अरेस्ट नहीं करे। मैं आम आदमी पार्टी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, जिन्होंने अवैध बिल्डिंग को पास किया। 2021 में एमसीडी जिनके पास था उनको अरेस्ट नहीं करती, जो गाड़ी चला रहा था जिसके वजह से पानी का, उसको अरेस्ट करते। 14 डेज की पुलिस। अरे भाई, आप तो कट्टर ईमानदार है ना, आकर सारे जो क्लियरेंसेस थे दिख नहीं रहा था। दुर्गेश पाठक वहां से एमएलए हैं, उनको नहीं दिख रहा था यहाँ पर तमाम इलीगल बिल्डिंग्स हैं। मैं आज भाजपा को एक्सपोज करता हूं। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 55,000 बेसमेंट इलीगल है। 55,000 करेंगे सील कल? पूछिए शाजिया इल्मी को, कल सील कीजिए इनके पास। चलिए सील करिए। शाजिया इल्मी जी, क्या आप सील करेंगी? क्योंकि जहां जहां आप सील करेंगी वहां वहां धरना देने आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि जहां जहां सीलिंग होगी वहां आम आदमी पार्टी धरना करेगी। बिल्कुल, और ये हुआ है। आप जानती हैं, जब साउथ एक्सटेंशन डिफेंस कॉलोनीज में बेसमेंट को सील किया गया था और अवैध निर्माण के तहत रोका गया था, तो आम आदमी पार्टी आई थी सड़कों पर और आरडब्ल्यूएस के साथ मनाकर वोटबाजी कर रही थी। तो तहसीन जी, झूठ ना बोलिए। और मैं आपको बता दूं, दुर्गेश पाठक ने संज्ञान लिया है। 20 बार आरडब्ल्यूए के लोग गए राजेंद्र नगर के और पटेल नगर के, उन्होंने कहा है देखिए इतना जल भराव हो रहा है, और ये पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है। कहां थे दुर्गेश पाठक? क्या उनकी जिम्मेदारी थी? ये आप जाके कहेंगे? आप क्या तानिया सोनी के माँ बाप के पास ये जाके कहेंगे? क्या आप श्रेया यादव के माँ बाप और परिवार वालों के पास ये जाके कहेंगे? क्या आप नवीन डेल्विन के माँ बाप और परिवार वालों के साथ ये कहेंगे कि एलजी के तहत जो है सारा मामला आता है, कि सारी की सारी जिम्मेदारी एलजी की थी? यानी कि इससे पहले भाजपा की थी, क्योंकि भाजपा एमसीडी में थी, उससे पहले कांग्रेस में थी, उससे पहले अंग्रेजों के साथ थी, उससे पहले मुगलों के साथ थी, लेकिन जो पार्टी अभी पावर में है, जिसको चुना गया है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे आप, सच नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे आप,
ये आप कहेंगे अभी ताजा खबर आ रही है कि होम पत्र मिनिस्ट्री लिखा ने है एक कमेटी बनाई है और राजेंद्र नगर में ये जो हादसा हुआ है उसको वो इंक्वायर करेगी और 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दिल्ली गवर्नमेंट रहेंगे, पुलिस के अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस कमेटी में रहेंगे। लेकिन अमीक जमाई जी, सवाल मेरा ये है कि अखिलेश जी को कोई और नहीं दिखा, बस सिर्फ कुछ अफसर दिखे। क्यों? केजरीवाल से उस पर उंगली उठाने वक्त अलायंस याद आ जाती है। वैसे तो योगी मॉडल रोज फेल हो जाता है, गुजरात मॉडल रोज फेल होता है, वहां कुछ हो जाए, दिल्ली में कुछ हो जाए तो अफसरों पर जिम्मेदारी कब ठोकी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, बच्ची तो एक उत्तर प्रदेश की थी, इस देश की थी, पर उत्तर प्रदेश की भी थी। उसके लिए सिर्फ अफसरों को आप गुनाहगार मानेंगे? देखिए, इस मौतों के लिए जो हत्यारे हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात करके, इस बात को छोटा करके उन मुद्दों को दबा देना, खत्म करना, मैं आज ये नहीं चाहता हूं नाविका में। और मैं चाहता हूं कि इस पर आज एक बृहद चर्चा हो जाए। सवाल अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 3 बच्चों का नहीं उठाया, सवाल इस देश में छात्रों के भविष्य का। आप उन्हें पढ़ाई नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें कंपटीशन में पर्चे लीक करवाते हैं कि आप उनको नौकरी नहीं देना पड़े, नौकरी के पर्चे लीक होते हैं। इस देश में आपको पता है नाविका मैम, 60,000 करोड़ का कोचिंग इंडस्ट्री है इस देश के अंदर। 8 से 10 करोड़ नेशनल सर्वे जो हमारा सैंपल है, 8 से 10 करोड़ बच्चे इस देश में, सिर्फ ये जो विश्व गुरु का वीडियो चलता है हर वक्त इंस्टाग्राम पे हमारे आता है, 10 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल अखिलेश यादव जी ने उठाया है कि वही विश्व गुरु जो हमारी सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाता है, इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाता है, वहां के बच्चे तो गधाई गोल में जा रहे हैं। और जैसे ही वो ये कोचिंग में जाते हैं लाखों लाख की फीस देकर, वहां ये आईएएस बन रहे हैं। तो ये उद्योग जो 60,000 करोड़ का है, ये कैसे फल फूल रहा है, इसके पोषक कौन लोग हैं? आप राजेंद्र नगर की बात क्यों कर रही हैं? आप चले जाइए जितने भी ये कोचिंग इंडस्ट्री के एरियाज हैं। बातों को भटकाओ, दिल्ली की बात ना करो, तानिया की बात ना करो, तो एक काम करिए, इन सारे कोचिंग सेंटर का जो परमिशन है, शाजिया इल्मी जो परमिशन है, वो बिल्डिंग का परमिशन एलडीए मैप अप्रूव करता है, किसी भी बिल्डिंग का। आप हमारी जामिया नगर में आ जाइए, ओखला में आ जाइए, शाहीन बाग में आ जाइए, एलडीए हर हफ्ते 50 बिल्डिंगें बुलडोज कर रहा है। अखिलेश जी ने कहा है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में बुलडोज इनको टॉपिक बदलना है, क्योंकि घबराहट हो रही है, केजरीवाल की गर्दन को बचाना है, इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं भाई साहब। अरे बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आप। अभी तो जनरल आप शादिया, मैं कह रहा हूं आज भाजपा से सपा से जरा ऊपर उठ जाओ। दिल्ली में 60,000 करोड़ का जो उद्योग है, ये जो बिल्डिंगें हैं शादिया, मूर्ख मत बनाओ इस देश की जनता को। एलडीए जो परमिशन देता है बिल्डिंगों की मैप की परमिशन एलडीए देता है, जो आपके अंदर है। आप तो पैसा लेकर खटाखट एलडीए में पैसा आ रहा है और अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बेसमेंट बन रही है, आपको चंदा जा रहा है। ये खटाखट क्या मतलब है? सत्य प्रकाश जी, अमीक जमाई जी का कहना है कि चंदा बीजेपी को जा रहा है, चंदा और किसी को नहीं जा रहा। इसीलिए एमसीडी में शैली ओबरॉय जो बैठी हैं और कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अफसर बहुत काम कर रहे हैं, मॉनसून एंजॉय करिए, उन्हें कोई जवाबदेही नहीं करनी। और राहुल गांधी जी, जिनको ओबीसी हलवा सेरेमनी में उनकी चिंता हो रही थी कि वो हैं कि नहीं, उन्हें ना तानिया की चिंता है ना श्रेया। माफ कीजिएगा, इस मुद्दे पर भी मैं ओबीसी वाला लेकर आ रही हूं मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी तो उसी पर रिएक्ट करते हैं ना तहसीन जी। तो ओबीसी की 2 लड़कियां थी, एक अल्पसंख्यकों की, लेकिन उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि मुद्दा उठाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की बात आएगी। अरविंद केजरीवाल की बात ना करनी हो तो मुद्दा मत उठाओ। हलवा सेरेमनी का जो तस्वीर है वो दिखाने लग जाओ, उस पर ओबीसी का फैक्टर ले आओ। सत्य प्रकाश जी, इस देश में किस तरह की राजनीति है? और मैं पूछना चाहती हूं कि जनता को क्या मिल रहा है इस सब से?
कैपिटल सिटी है नई दिल्ली, कैपिटल में हमने ओलंपिक करना है, हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम पूरी की पूरी स्टेटहुड नहीं दे रहे। तो एक तरफ सेंटर है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोकल सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी यहां पर सरकार चला रही है। जाएं तो जाएं कहां, रोए तो रोए किसके द्वार जाके? नाविका जी, ये सैली ओबेरॉय ने जो कहा कि मानसून एंजॉय करेंगे दिल्ली वाले, इतना हृदय विदारक मानसून एंजॉय मैंने नहीं सोचा था। पूरी दुनिया में, भारत उसकी राजधानी में 3 छात्र नाले के पानी में डूबकर मर जाएं, ये शर्म से डूबकर मरने वाली बात है दिल्ली सरकार के लिए। उसे शर्म नहीं आ रही है, ये बात सबको समझ में है। रही बात राहुल गांधी जी की, उनको राजनीति करना है, उनको देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, जो अभी अमित जयमई बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने बात उठाई लेकिन बड़े चालाकी से हट गए, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है ना। जो दिल्ली की सरकार है, मैं उस केजरीवाल को जानता हूं, आशुतोष जी बैठे हैं, इसको मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंतर मंतर पर एक किसान आत्महत्या कर गया और केजरीवाल जी वहीं बैठे रहे। ये सिर्फ एक के साथ एक बोतल दारू फ्री बांटने में दिल्ली में पूरी तरह सफल रहे। हर एक दुकान में 850 दुकान खोल दिया, लेकिन दिल्ली कैसे साफ होगी, नाला कैसे साफ होगा, बेसमेंट कैसे बंद होगा, एमसीडी में इनकी सरकार है, कोई चिंता नहीं। दिल्ली का बेटा जेल जा रहा था, बोला पूरी दिल्ली की मुझे चिंता है, सबको पानी मिलेगी। वास्तविकता के लिए आपने अच्छा कहा, शीश महल बना लिया, उसमें सब फाइल क्लियर कर लिया। कभी कभी तो उनका एक डायलॉग था, वो परेशान करते रहे हम काम करते रहे, तो ये भी बताते कि काम भी करते हैं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली की पूरी सरकार, जो केजरीवाल जेल में है, वो अकर्मण्यता से भरी पड़ी है। इसने गैर जिम्मेदारियों का पूरा पिटारा खोल रखा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस सरकार को नैतिक रूप में 1 मिनट रहने का दिल्ली में हक नहीं है। आप एक बात समझिए कि 3 छात्र पानी में डूबकर मर गए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, एमसीडी अब जाकर के हरकत में 13-14 कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बिल्कुल बेसमेंट चल रहे थे, आज आपकी सरकार है, पूरी दिल्ली का बेसमेंट बंद कर दीजिए। इससे भी भयावह उदाहरण, बवाना में फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गए, 40 मजदूर मर गए, दिल्ली सरकार वाहवाही लूट रही है। इसी साल 13 मई को एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, चुपचाप है, हादसों का शहर बना दिया है। मैं मानता हूं कि एलजीजी अगर उनके पास ज्यादा अधिकार है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ और एमसीडी के कमिश्नर के खिलाफ। क्यों शैली ओबेरॉय इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? दुर्गेश पाठक, जिसको बताया गया, लोगों ने कंप्लेन करी, उस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रहा। वो केजरीवाल का सबसे खास आदमी है। आशुतोष जी से मैं चाहूंगा, चूंकि उस पार्टी में रहे हैं, कम से कम बताएं कि कितनी गैर जिम्मेदार पार्टी है कि 3 लोगों की हत्या हो गई। ये मर्डर है, ये हादसा नहीं है। सही बात कही आपने। और आशुतोष जी, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, ठाकरे ग्रुप, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप, सीपीआई, सीपीएम, सब पार्टियां कल मिलकर धरना कर रही हैं। पता कहां और किस लिए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में है इसलिए। लेकिन 3 छात्र इस तरह से पानी की एक ग्रेव में मर गए, जो उनकी मैं एक मां होते हुए समझ नहीं सकती कि कैसे बयां करूं कि 3, 23 और 25 साल के बीच के बच्चे मर गए। इनके लिए धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, लेकिन प्रदर्शन है तो अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा, एक के साथ एक बॉटल फ्री देने के लिए कोई भी अफसर इनकी बात ना सुने, ऐसा नहीं था। शीश महल बनाने के लिए फाइलें फटाफट क्लियर हो रही थी, लेकिन इस वक्त डीसिल्टिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए दिक्कतें आ रही थी, कोई बात नहीं सुन रहा था। आशुतोष जी, कहां जाएं, किसको रोएं, क्या कहें? सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छा बोला, और मैं तो सोच रहा था कि पिछले 18 सालों के अंदर पटना जो है पेरिस हो गया होगा। देखिए, इस यहाँ पे हर आदमी जो राजनीतिक दलों से संबंधित है, वो सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली शहर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल क्लियरेंस
एक बहुत बड़ा मोटा धंधा है। सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार चल रहा और इसका कोई निदान नहीं। आज हम लोग इस पर डिबेट कर लेंगे, 2-3 दिन इस पर चर्चा हो जाएगी, अखबारों में खबरें छप जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर यह अगाध गति से चलता रहेगा। किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि इन बच्चों की चूंकि मौत हो गई इसलिए हर आदमी आज दुखी दिखाई पड़ता है, बट क्या ऊपर से ले लेते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, और आपके चैनल पे मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब भी मैंने ये कहा था कि ये धारा 356 का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त हुई क्या? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती तो जेल से सरकार चलाने की बात तो छोड़ दी, गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते। क्या किया उन्होंने? नहीं किया। तो ये दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले 5 महीनों से जो नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, इसके लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि आज ये बढ़िया प्रिटेक्स है, इस प्रिटेक्स को लेकर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करिए ना, पूरी कमान अपने हाथ में लीजिए और कल से शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए। मजाक बना के रखा है लोगों ने यहां पे, मतलब एक बेसमेंट में चल रहा है, ये वहां के लोकल आदमी को पता होगा किसने क्लियरेंस दिया, सबको मालूम होगा, वो इंजीनियर पता होगा, वो असिस्टेंट इंजीनियर पता होगा, क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, सबके पास जाता, सबका कट है इसमें। इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? उस एसयूवी चलाने वाले ड्राइवर जिसकी कोई गलती नहीं है। मतलब बेशर्मी की हद है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को। पर शाजिया इल्मी जी, ये तो सही है, एसयूवी वाले को अरेस्ट करने का क्या औचित्य है मुझे समझ में नहीं आता। हर उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं से जवाबदेही नहीं है इस बात के लिए, और यही सवाल आज जनता पूछ रही है। सतीश चंद्र का गाजियाबाद से सवाल है, इतने बड़े हादसे के बाद भी दिल्ली सरकार का दूसरे पर ठीकरा फोड़ना क्या शर्मनाक नहीं है? राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, आपने करोड़ों रुपए शीश महल में फूंक दिए तो बिजली, पानी और सीवर पर कहां से पैसा आएगा? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, सरकारी कर्मचारी यदि सहयोग नहीं करते तो शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल कैसे सफल हो जाता? पुष्पा काला का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या राहुल गांधी तीनों छात्रों के परिवार वालों से मिलने जाएंगे? जेटीआर नायर का कोच्चि से सवाल है, सरकार की बात आईएएस ऑफिसर नहीं मानते थे, मान लिया, इसके आगे सब रास्ते बंद थे, प्रजातंत्र में इतने ही पड़ाव हैं? जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। शाजिया जी आ रही। देखिए, प्रश्न तो सभी लोगों के बहुत ही उचित हैं और उनके जवाब भी देने पड़ेंगे, ये बात निश्चित है। पर ये बात हर आदमी को मालूम है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जिस तरह से अफसरों को की शक्तियां छीन करके एलजी के हवाले कर दी, उससे दिल्ली की सरकार रवि श्रीवास्तव जी, शीश महल बना के नहीं बना, शीश महल बना के नहीं बना, लिकर पॉलिसी में एक के साथ एक फ्री मिला के नहीं मिला, अफसरों के बावजूद भी मिला, वो कैसे हुआ? देखिए, आप दो चीजों को मिला रही हैं आप। ये ऑर्डिनेंस आने से पहले जो उनका घर था वो बना मुख्यमंत्री का, और वो मुख्यमंत्री का निवास है। अरविंद केजरीवाल का घर का मकान नहीं है। कल को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आप बैठेंगी। शाजिया इल्मी जी जवाब दें। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा सवाल उठाना गलत है। बिल्कुल सवाल उठाना गलत है। हाँ, इस देश में सवाल उठाना गलत है, जवाब कोई ना दे, अकाउंटेबिलिटी कोई ना ले, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा सवाल उठाना, जनता का सवाल उठाना गलत है। शाजिया इल्मी, क्या यही गलती है जनता की कि वो सवाल उठाती है? मतलब सोचिए कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं, नहीं कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं कि आप सोचिए 70 करोड़ रुपए उस वक्त में जब कोविड की महामारी थी, त्राही त्राही मची थी, रायता फैलाने में ये लोग लगे थे,
उस वक्त झाड़ फानूस खरीदने में, अपने लिए जकूजी खरीदने में बिजी थे केजरीवाल जी। और अब देखिए जब बात आती है एमसीडी की, पीडब्ल्यूडी की और बुनियादी चीजों की, डीसिल्टिंग, ड्रेनेज और सीवरेज की और एनओसी देने की कोई जवाबदेही नहीं है। अभी भी एलजी। और सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं भाई साहब, आप जानते हैं। और सुनिए, मैं फैक्ट चेक कर दूं, 70 करोड़ नहीं था, ऑफिशियल फिगर 45 करोड़ थे और कुछ ओवररन हुआ था, वो 51 तक जाता है एट बेस्ट, पूरा 70 करोड़ नहीं जाता, 51 करोड़ लगे थे। मैं फिर फैक्ट चेक कर दूं, लेकिन सवाल ये है कि तुमने किया, यही चल रहा है। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं कह रहे। ओबीसी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं हलवा सेरेमनी पे, वो उनको जानना है, लेकिन यहां ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चे मर गए, उस पर एक शब्द भी नहीं है। और जब ट्वीट भी किया तो सिस्टम को दोष दिया, केजरीवाल का नाम मुंह पर नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं कि तहसीन पूनावाला जी, क्या मजबूरी है? सच को सच तो कह दो। दो चीज़, राहुल गांधी जी आज मीडिया वाले और आप ही के मीडिया वालों को मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से ओम बिरला जी को नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें नहीं चाहिए, हमें बॉयकॉट करते हैं और वैसे मीडिया को मदद करने पहुंच जाते हैं। कमाल, ये घड़ियाली आंसू बाहर कहीं, आपका राइट है, मुझे तो बॉयकॉट किया हुआ है, इतनी मीडिया की चिंता है, वो अलग बात है, वो वहां पे मीडिया की मदद कर रहे थे। दूसरी चीज, एक सेकेंड, एक तो वो मीडिया की मदद कर रहे थे, उसको हमें नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, वो अलग बात है। जो लोग वहां पर बंद थे, जिनको कैद किया था उनको चाहिए, जिनको कैद किया था वो उनकी मदद करें। दूसरी चीज, वो भी हमारे ही बच्चे थे, हमारे चैनल के लोग थे, हमारे भी चैनल के लोग थे। दूसरी चीज मैं आपको थैंक यू बोलना, मुद्दे पर बताइए। आप नहीं, वो आप मदद उनको चाहिए थे, उन्होंने राहुल गांधी की मदद मांगी। दूसरी चीज, आपको भी उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी जी से, मोदी जी से नहीं है, तो यही बताता है कि जननायक राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री, उससे किसी को उम्मीद नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब हो सकता है? मेरे पास नहीं। देखिए, इमरजेंसी के बाद पहली बार 14 चैनल को और 14 बड़े पत्रकारों को इसी इंडिया ब्लॉक ने राहुल गांधी के इशारों पे बैन किया था और हमारे नेता नीतीश कुमार ने उसका विरोध किया था, उस समय इंडिया ब्लॉक में थे। मैं आशुतोष जी का एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि पटना पेरिस नहीं हुआ आशुतोष जी, लेकिन पटना में जब एक बार मानसून बहुत तबाही मचा गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं हर वर्ष पूरी जांच करते हैं, घूम घूम कर देखते हैं। क्या आपको इस बार मानसून में कोई ऐसी तस्वीर हाथ आई क्या जहां पटना डूब गया हो? कम से कम इतना तो शाबाशी देते हमारी सरकार को कि पटना डूबता नहीं। अब दूसरा प्रश्न कि राहुल गांधी जी को जो राजनीति मोहब्बत की दुकान में करनी है, इन 3 छात्रों से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, यह बात साबित होता है। केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगी, ये मैं जानता हूं। आशुतोष जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि आखिर केंद्र की सरकार इस बारे में चुप क्यों है। यह मुझे भी आश्चर्य होता है कि जो दिल्ली का पूरा मसला है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है, शराब घोटाले का आरोपी है, उस पर चार्जशीट फाइल हो चुका है, फिर भी ये स्थिति क्यों? असमंजस की स्थिति है। अनिमेश कुमार का व्हाट्सएप पर सवाल है, दिल्ली की दुखद घटना पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया से क्या ये नहीं लगता कि केजरीवाल से सब भयभीत हैं? उदयवीर सिंह का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या केजरीवाल जी 3 मृतक बच्चों के परिवार को 5-5 करोड़ देंगे? ये सवाल जनता पूछ रही है। अमीक जमाई जी, मेरा सवाल ये है, केजरीवाल जी रोज लिखा करते हैं, दिल्ली की चिंता किया करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं जेल से, और उनकी पत्नी आकर पढ़ती है। इस बार कोई चिट्ठी नहीं आई क्योंकि कोई जवाब नहीं था। नाविका मैम देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी के लिए अगर वो सिर्फ शराब देने का ही कार्यक्रम है, तो एक राष्ट्रीय शराब दिवस मनाया जाए, जिस दिन सब लोग मिलकर आदरणीय केजरीवाल में ही आपका जवाब पूरा शामिल हो गया। सब हम लोग भी शामिल हो जाएंगे उसमें। हमारा विषय क्या है? देखिए, मैं एक गंभीर बात बोल रहा हूं, जो आशुतोष जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि एलडीए जो बिल्डिंगों के नक्शे का परमिशन करता है, और आज नविका मैम जाकिर नगर में, बटला हाउस में, शाहीन बाग में, जामिया में हर हफ्ते 10 बिल्डिंगें डेमोलिश हो रहे हैं। कौन डेमोलिश कर रहा है?
एलडीए डिमोलिश कर रहा है कि बेसमेंट बना हुआ है, न जाने क्या क्या हुआ है। तो अगर अखिलेश यादव जी जब बोल रहे हैं कि क्या बुलडोजर दिल्ली में चलेगा, तो 10 करोड़ छात्रों का जो भविष्य इस कोचिंग उद्योग में बर्बाद है भविष्य में, जिसका जिम्मा सरकार नहीं लेना चाहती। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश में, नाविका जी बस आपका 30 सेकंड लूंगा मैं, हमने आईएएस आईपीएस बनने के लिए बच्चों के लिए हमने यहां पर कोचिंग तो अभी पिछले 10 ही सालों में शुरू हुई है, उससे पहले कभी हुई नहीं थी। उससे पहले एजुकेशन मॉडल हमारा सब ठीक था। नाली साफ कर देती दिल्ली सरकार, दिल्ली का जल बोर्ड, तो 3 बच्चे नहीं मरते। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, आप बिल्डिंग पे पड़े हुए। वही शिक्षक दिल्ली का, वही केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो सरकार नाली नहीं साफ कर सके उसको सरकार में 60,000 करोड़ का धंधा बना दिया है। 60,000 करोड़ का धंधा, तो 7 करोड़ बच्चों वो ठीक है अपनी बात, वो आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सरकार नाली नहीं साफ कर सके, सड़कों पर नाला बन जाए, एलडीए किसके अंदर है? पानी घुस जाए, अरे आप आवाज काहे उठाते हैं? एलडीए डिमोलिश करेगा या नहीं, बुलडोजर चलाएगा नहीं, बताओ मुझे। अरे नाविका जी को बताओ, एलडीए जो केंद्र सरकार के अधीन है, बुलडोजर चलाएगा कि नहीं? हाँ या ना बताओ। आशुतोष जी आपका नाम लिया, जरा जवाब दे दीजिए अमीर जमाई को, मुझसे जवाब बन नहीं पा रहा। नहीं नविका जी, सबसे पहले तो सत्यप्रकाश जी ने कहा, मैं उनको खाली इतना याद दिला देता हूं कि पिछले 15-20 दिनों में 18-19 पुल बिहार के अंदर गिरे हैं। बिल्कुल, ये है डेवलपमेंट का मॉडल। मैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस पर जवाब चाहते हैं मेरा आप उस पे? सत्यप्रकाश जी, मैं अपनी बात सुन, मेरी बात जी, बात कह लीजिए। 18 साल से तो सरकार आपकी है ना। नहीं बात अब आप तो ये नहीं कह सकते, अब आप ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी ने आके बनवाया। खैर छोड़, मैं वो नहीं कह रहा, मैं उस डिबेट में जा रहा हूँ, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको खाली याद दिलाया। जहां तक सड़कों को साफ करने की बात है, तो चलते हैं हम लोग पटना की सड़कों पर, देखते हैं कितने नाली बहते, कितने नाली नहीं। देखिए, राजनीतिक जो हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है, कम से कम वो जिम्मेदारी लेना सीखे। और मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर आप मेरे साथ चलिए, एक इलाके में खाली मैं आपको लेके चलूं, 2/3 बिल्डिंग्स वहां आपको इलीगल मिलेगी। 2/3 कभी वहां बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर कहां चलता है? जहां झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। कब चलता है? 31 दिसंबर की रात को, जब भयंकर कड़कड़ाती हुई सर्दी होती है, बेचारे गरीब का परिवार रोता है, बिलखता है, रहने की जगह नहीं मिलती, उसके घर डिमोलिश होते हैं। कभी किसी बड़े का घर दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर हिंदुस्तान में कहीं डिमोलिश नहीं होता। और सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ, जगमोहन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आप बड़े पत्रकार थे देश में, पूरी दिल्ली दहाई थी उन्होंने, भूल गए आप? कोई दिल्ली नहीं ढाई। क्या बात कर रहे हैं आप? केजे राव उसके कंसल्टेंट थे। सत्यप्रकाश जी, एक सवाल ज्योति कारवा का व्हाट्सएप पर आया है, यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में होती तो विपक्ष क्या इसी तरह साइलेंट मोड में होता? और शायद यही सवाल दिखाता है कि हम किसी संकट में, किसी हादसे में किस तरह राजनीतिक तौर पर अपना रवैया दिखाते हैं। हम बस यही करते हैं, उसकी गलती, इसकी गलती, हम वहां नहीं बताते जहां जाकर ये पूरी चीज अकाउंटेबिलिटी पर फिक्स हो। हम इंतजार करते हैं, किस चीज का? हम इंतजार करते हैं एक और हादसे का, क्योंकि जवाब हमारे पास है नहीं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी हो। आज 3 बच्चों की मौत हुई है, उससे पहले नीलेश राय की मौत हुई थी। गलती उसकी कि वो बरसात के दिनों में सड़क पर निकल गया था। सड़क पर पानी था और एक खुली बिजली की तार। बस ऊपर वाले पर छोड़ दो कि समय जितना दिया था ऊपर वाले ने पूरा हो गया। क्या यही जवाब रहेगा हमारा? जवाबदेही कौन करेगा? जनता के सवालों के जवाब कहां से आएंगे? जनता से वोट मांगने सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या यही इसी तरह देश चलेगा? जनता को तय करना पड़ेगा कि जवाब कैसे लिया जाए, क्योंकि अब ये जवाब जनता को शांत नहीं कर पाएंगे। ये सवाल उठते रहेंगे। देखते हैं राजनेता कितना भागते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।